हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज हम करियर गाइडलाइन से संबंधित यह हमारा लेक्चर रहेगा। आपने थंबनेल में भी देखा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह हमारे जो इंडिया है उसका एजुकेशन सिस्टम है, जो कि अभी अगर देखा जाए तो पिछले साल नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अगर बेसिक से आपको पता भी होना चाहिए कि जो हमारा देश का जो सिस्टम है, एजुकेशन व्यवस्था है, वो किस प्रकार से चलती है, और जब हम पढ़ते हैं तो कौन से सेक्टर में हमको किस प्रकार की जॉब मिलती है, किस प्रकार से जो हम दोस्तों अगर देखा जाए तो जो बैकग्राउंड रहता है हमारा जिस भी सब्जेक्ट का, तो हमको किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी उस फील्ड में रहती है, तो उसको भी हम देखें। जो स्ट्रीम आप सुनते हैं, जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, टेक, जो हिस्ट्री रहती है दोस्तों, सब्जेक्ट जो रहते, तो किस प्रकार से चलते, तो उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक से आपको समझना होगा कि जब हम 10th तक रहते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे 6 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, देखिए उसको हम देखा जाए तो एक हमारा जो सब्जेक्ट रहता है, एक हमारा रहता है विज्ञान, जिसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक, जो हमारे 10th तक है दोस्तों। ये पॉलिसी जो है वर्तमान में जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे थोड़ी डिफरेंस हो जाती है, लेकिन हमको एक सिंपल सा समझना है कि हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक, उसको हम देखेंगे, फिर नई एजुकेशन पॉलिसी से दोनों को देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले बेसिक्स हम समझेंगे कि हमारे देश की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है अभी वर्तमान में। तो देखिए, और अभी जो लागू हुई है वो आगे के समय के लिए, अभी एंड टू एंड तो दोस्तों लागू नहीं हो सकती, वो आगे होगी। अभी वर्तमान में चल रही है, तो उसमें हम देखते हैं तो 10th तक आपने देखा होगा कि हमारे जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले साइंस होता है, जो कि आपको पता होगा। एक साइंस के अलावा अगर देखा जाए तो एक होता है सोशल साइंस, एक सामाजिक विज्ञान होता है। ठीक, 2 होते। तीसरा अगर देखा जाए तो इसके बाद में एक होता है हमारा गणित, जो कि मैथ्स होता है। ठीक, ये दोस्तों सब्जेक्ट होते मेन होते हैं। तो देखिए ये 3 होते। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो एक हमारा सब्जेक्ट होता है हिंदी, हिंदी को जोड़ सकते हैं। एक हमारा होता है अंग्रेजी, ठीक, इंग्लिश होता है, और एक होता है संस्कृत। तो मेन चीज़ आपको यूँ समझना है कि ये 3 सब्जेक्ट होते हैं और 3 ये भाषाएं होती हैं। यूँ समझ लीजिए आप, हिंदी जो कि आप देखते हैं, हिंदी हमारी मेन भाषा हो जाती है। हमारे अधिकतर भारत में हिंदी बोली जाती है, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, आप याद रखें। तो हिंदी को दोस्तों जानने के लिए सिलेबस में बच्चों को जो कि हिंदी पढ़ाया जाता है। ठीक, उसके बाद में इंग्लिश होता है, जो कि अंग्रेजी हम देखते हैं। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चलती है दोस्तों भाषा, वो अंग्रेजी ही चलती है। तो हम किस प्रकार से दूसरे देशों से वार्तालाप कर सके, उसके लिए इंग्लिश भी इंक्लूड किया गया, ताकि बच्चा क्या हो दोस्तों, इंग्लिश भी उसको आनी चाहिए भाषा। ठीक, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा हो जाती है, जो कि आपको पता होगा। तो तीनों भाषा भी सिखाई जाती है, जो कि एजुकेशन में इन तीनों को जगह दी गई है। ठीक, हिंदी हमारी मेन भाषा हो जाती है, इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, और संस्कृत हमारी जो कि प्राचीन भाषा हो जाती है हमारी, इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया। अब ये जो है दोस्तों, ये मेन सब्जेक्ट यही कहलाते हैं, तीनों भाषा हो जाती है। मेन जो रहते हैं दोस्तों यही रहते हैं। 10th तक आपने देखा होगा, विज्ञान होता है, सोशल साइंस होता है, और मैथ्स होता है। ठीक, 10th के बाद में क्या होता है आपको पता होगा कि 10th के बाद में फिर ये और अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इनका और विस्तार हो जाता है। रहते यही है लेकिन इनका विस्तार हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, तो जो विज्ञान है, विज्ञान का दोस्तों 3 सब्जेक्ट इसके बन जाते हैं। जो सोशल साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट बन जाते हैं, और मैथ्स जो है उसके भी कुछ सब्जेक्ट। ये जो विज्ञान है, जो साइंस आप सुनते हैं, ये वही साइंस है। सोशल साइंस दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान हो जाता है, और मैथ्स जो है वो टेक में चला जाता है। ठीक, तो बेसिक से अब हम 10th के बाद का समझेंगे। हमारे एजुकेशन व्यवस्था में 10th के बाद में क्या होता है दोस्तों, आपको काफ़ी जानना जरूरी है कि हमारे देश की व्यवस्था किस प्रकार से चलती है एजुकेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि अधिकतर जो साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं उनको पता नहीं रहता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड में क्या क्या होता है, और उस पर कौन कौन सब्जेक्ट रहते हैं, उनमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है करियर के लिए।
और अगर देखा जाए तो मैथ्स वाले को नहीं पता रहता है, कॉमर्स वाले को नहीं पता रहता है। तो ये 10th तक तो बेसिक से यही सब्जेक्ट रहते हैं। आपने देखा होगा एक साइंस रहता है, सोशल साइंस रहता है, मैथ्स रहता है और 3 भाषा इंक्लूड की गई है। ये दोस्तों साइंस हो जाता है, सोशल साइंस और टेक हो जाता है। मैथ्स का क्या हो जाता है, टेक हो जाता है। ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे। तो ये 3 भाषा हो जाती है। तो ये 6 सब्जेक्ट रहते आपको पता होगा। अब हम आगे देखेंगे कि ये सब्जेक्ट तो इनका विस्तार किस प्रकार से होता है उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका विस्तार हम देखेंगे। ये मेन भाषा तो सभी सब्जेक्ट में आ जाती है, लेकिन ये किस प्रकार से अलग अलग होता है उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, 3 ये मेन हो जाती है यहाँ पर। एक हो जाता है हमारा सोशल साइंस, जिसको हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक, 10th के बाद की क्या दोस्तों इन सब्जेक्ट का विस्तार होता है, किस प्रकार से आप देखते हैं स्ट्रीम बनती है। जैसे आपने आर्ट्स देखा होगा, कॉमर्स देखा होगा, बायो देखा होगा जिसको साइंस बोलते हैं, और एक मैथ्स देखा होगा जो टेक हो जाता है आगे जाकर। देखिए तो किस प्रकार से, और एक होता है विज्ञान हो जाता है, और एक हो जाता है हमारा मैथ्स। ठीक, यहाँ पर गणित लिख लेते हैं। यही हमारे सब्जेक्ट थे 10th तक। अब इसके बाद में इनका विस्तार हो जाता है। किस प्रकार से विस्तार होता है, देखिए सोशल साइंस के आपको पता होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसमें इतिहास हो जाता है। ठीक, इसका और विस्तार पहले अंदर ही रहता है, लेकिन वो उसके अलग और विस्तार हो जाता है। इसके बाद में राजनीति आ जाता है इसमें। ठीक, इसके बाद में और देखा जाए तो इसमें सोशियोलॉजी, समाज आ जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था आ जाती है, अर्थशास्त्र जिसको हम बोलते हैं, ये आ जाते हैं। ठीक, विज्ञान जो है इसमें हम देखते तो इसमें आपको पता होगा कि एक हो जाता है बायो हो जाता है, जो जीव विज्ञान होता है। एक हो जाता है फिजिक्स। ठीक, एक हो जाता है रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, और जो फिजिक्स और रसायन है वो यहाँ भी रहते हैं। क्या रहते हैं, फिजिक्स और रसायन, क्या है, केमिस्ट्री यहाँ पे भी रहते हैं गणित वाले सेक्टर में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये टेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये टेक हो जाता है। साइंस एंड टेक आप सुनते हैं। देखिए अब क्या होता है, ये आपको मैंने सब्जेक्ट बताए। तो जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट माने जाते हैं, हिस्ट्री जो कि पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये हो जाते हैं। ठीक, जो साइंस जिसको बोला जाता है उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने देखा होगा। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो दोस्तों वही है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा। ठीक, और आपका मैथ्स से बैकग्राउंड है तो दोस्तों उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों होते हैं। ठीक, इसमें साइंस वाले में बायो इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें आपने देखा होगा मैथ्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा कोई बच्चा 10th के बाद जब 11th में होता है, आपने सुना होगा कि तेरा स्ट्रीम क्या है, तो वो बोलता होगा मेरा मैथ्स है। मैथ्स नहीं है दोस्तों, उसका टेक होता है, साइंस एंड टेक। वो आगे जाकर इंजीनियर बनने वाला है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कोई बोलता है कि तेरा स्ट्रीम क्या है, तो बोलता होगा मेरा बायो है। बायो नहीं है, उसका साइंस है। साइंस के अंदर फिर वो बायोलॉजी में कर रहा है। ठीक, उसके साथ उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है। और इधर देखा जाए तो इधर मैथ्स हो जाता है, फिजिक्स और इसमें केमिस्ट्री आ जाता है। तो इसमें साइंस में बायो इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंजीनियर इधर देखे टेक में तो ये मैथ्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इससे 2 स्ट्रीम बनती है दोस्तों सोशल साइंस से। इससे आपको पता होगा एक आर्ट स्ट्रीम बनती है और एक बनती है कॉमर्स। ठीक है, इससे 2 स्ट्रीम बनती है। और साइंस से साइंस की स्ट्रीम बनती है। इससे आपने देखा होगा कि जो बायोलॉजी का जो मेडिकल साइंस है, इसको लाइफ साइंस भी बोला जाता है बायोलॉजी को। तो मेडिकल साइंस में आप देखते हैं जो डॉक्टर बनते हैं वो दोस्तों साइंस लेकर ही बनते हैं। ठीक, जो मैथ्स लेते हैं दोस्तों एक्चुअली में वो टेक होता है। और जो इंजीनियर आप देखते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं वो इंजीनियर इससे ही बनते हैं जो मैथ्स लेते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा कि जो एम्स होते हैं, एम्स आपने सुना होगा। तो दोस्तों वह एम्स बायोलॉजी में मेडिकल साइंस का ही वो है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आ रहा है। क्योंकि जिसने बायो लिया है उसने क्या लिया है, साइंस लिया है। सिंपल सी बात है। तो आगे जाकर क्या बनेगा, डॉक्टर ही तो बनेगा। तो दोस्तों आप जो एम्स सुनते हैं, एम्स आपने देखा होगा, एम्स हो जाता है ये वाला कुछ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल रिसर्च, ऐसा कुछ होता है। और इधर हो जाता है आईआईटी आपने देखा होगा, है ना। ये आईआईटी इधर हो जाता है, किधर हो जाता है, इधर हो जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंजीनियर काम करते हैं। ये 23 हो जाते हैं हमारे देश में। और एम्स भी जो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग ही तो होती है। ये बच्चे इन्होंने बायो लिया, इसका मतलब क्या है, वो डॉक्टर बनने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों एम्स में
वो जाते हैं और ये एम्स में क्या है, यहाँ पर मरीजों की देखभाल होती है, मतलब जो भी आप बीमारियाँ देखते हैं तो वो यहाँ पर उन पर रिसर्च होती है और फिर उनका इलाज किया जाता है। ठीक, जो कि आपने देखा होगा कि अभी जो महामारी फैली है दोस्तों, तो वहाँ पर रिसर्च ही होता है एम्स में। एम्स क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय से लगे होते हैं। आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्रालय जो होता है हमारा, तो एम्स में डॉक्टर लोग ही होते हैं और उसके अंदर जो असिस्टेंट रहते हैं वो दोस्तों यही सेक्टर से आते हैं। कहाँ से आते हैं, बायो से आते हैं, साइंस से आते हैं। अब दोस्तों इसके लिए एग्जाम होती है, आपने देखा होगा नीट की एग्जाम होती है। कौन सी होती है, नीट की एग्जाम देते फिर वो आगे लेवल पर जाते हैं। और आपने देखा जो डॉक्टर लेवल में जो MBBS है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका नाम होता है MBBS का। ये काफ़ी मतलब डॉक्टर की एक वो होती है उपाधि, ये दोस्तों MBBS। ठीक है, आपने दोस्तों मूवी भी देखी होगी संजय दत्त की मुन्ना वा MBBS, तो उससे आप उससे भी आप जान सकते हैं कि मेडिकल जो कि एम्स हॉस्पिटल होते हैं या एम्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ये उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर रिसर्च होता है, कोई तकनीक बनाई जाती है दोस्तों। वही है जैसे आप सुनते हैं IIT मद्रास हुआ, IIT गुवाहाटी हुआ, IIT अगर देखा जाए दिल्ली हुआ, IIT बॉम्बे हुआ, ये दोस्तों यहाँ पर होता है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो बायो ले रहा है दोस्तों साइंस के अंडर वो डॉक्टर ही बनने वाला है। ठीक, और जो मैथ्स ले रहा है वो आगे जाकर इंजीनियर बनेगा, तो ये इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। बाकी जो सोशल से संबंधित फील्ड है, जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले रहते हैं वो अधिकतर बैंक में जाते हैं, बैंकिंग, रेलवे हो जाता है। और जो ये हो जाते हैं अपने आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, कोई कला के क्षेत्र में आपने देखा होगा वकील बन जाते हैं, वकील हुआ या कोई NGO वगैरह, जो भी आगे की फील्ड है। अगर सोशियोलॉजी है उनका तो एंथ्रोपोलॉजी, मतलब कोई मानव को समझने के लिए आपने देखा एंथ्रोपोलॉजी एक फील्ड होती है। और उसके बाद में सोशियोलॉजी, समाज सोसाइटी की स्टडी करते हैं उसके बारे में, तो इसमें भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। ठीक, तो कॉमर्स में इनकी डिग्री आपने देखा होगा कि जो 12th के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो आर्ट्स में आपने देखा होगा BA होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स क्या होता है, BA होता है। ठीक, और मास्टरी डिग्री में अगर देखें तो MA होता है। ठीक, मास्टर ऑफ आर्ट। ठीक, और साइंस का अगर देखें तो इसमें होता है BSc, बैचलर ऑफ साइंस, और इसमें मास्टरी डिग्री तो MSc लगा दो, सब में BA यही तो लगाना है। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो आपने देखा होगा यहाँ BTech होता है, BTech। जैसे अगर 12th से अगर देखा जाए तो 13, 14 और 15 तक की जो रहती है उसको दोस्तों बी बोला जाता है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ टेक। ठीक, फिर इसमें MM लगा दो तो यहाँ MA हो जाएगा, साइंस वाले में MSc हो जाएगा और टेक वाले में MTech हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कोई कर रहा है तो कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियर में बहुत सारी फील्ड आ जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे, एक सिविल इंजीनियर रहते हैं जो आप घर वगैरह जो बनाते दोस्तों वो सिविल इंजीनियर कहलाते हैं। सिविल इंजीनियर हो जाते हैं, केमिकल इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल इंजीनियर होते हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे आप जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर होते हैं। तो हर क्षेत्र में इंजीनियर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वह इंजीनियरिंग में आते हैं, तो उनकी भी अलग अलग फील्ड होती है। आपने सुना होगा कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मतलब कि मैं MTech कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों वही है, टेक्नोलॉजी में मैथ्स से लेते हैं। ठीक, तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब ये तो दोस्तों हमारी, और अगर कॉमर्स वाले सेक्टर में देखें तो आपको पता होगा कि उसमें BCom होता है। BCom बैचलर डिग्री होती है, मास्टरी डिग्री MCom, सब में भी लगाना है बैचलर में, और मास्टरी में 3 वर्ष बाद जो 15 तक तो आपको पता होगा 13, 14, 15। ठीक, 12th के बाद 13, 14, 15 की बैचलर डिग्री हो जाती है और उसके बाद में मास्टरी डिग्री हो जाती है। और किसी भी एक फील्ड में कोई एक व्यक्ति अच्छा नॉलेज रहता है तो फिर वो PhD, आपने देखा होगा कि मैंने उसमें काफ़ी PhD कर लिया, मतलब काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया, वो मास्टर हो गया उस क्षेत्र में। ठीक है, तो वही होता है। तो दोस्तों ये क्या है कि सब्जेक्ट बटे हुए हैं। इसमें क्या है कि आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम लेते तो आपका हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये रहेंगे, और कॉमर्स के भी लगभग यही रहते, अलग हो जाते उसमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये हो जाते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो जाता है। साइंस में, टेक में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो रहता है, इसमें मैथ्स भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या है कि इसमें सब्जेक्ट मतलब एक दूसरे की जो स्ट्रीम है उसमें
बटे हुए हैं। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, आप दोस्तों यहाँ पर लिंक करिए आप कि नई एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ऐसा होगा कि दोस्तों आपको कौन सा एक स्ट्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर दूसरा सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, जैसे कि कोई साइंस बैकग्राउंड से, और साइंस बैकग्राउंड में उसको क्या, अगर हिस्ट्री समझना, हिस्ट्री पसंद है उसको, तो उसको फिर अपनी स्ट्रीम बदलनी पड़ेगी, उसको आना पड़ेगा किधर, यहाँ पर ये आर्ट स्ट्रीम में। लेकिन नहीं, साइंस भी कर सकता है, और साइंस में उसको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, तो वह बायो ले सकता है, एक मतलब बायोलॉजी को ले सकता है, एक हिस्ट्री को ले सकता है, और उसको पसंद है कि मैं मैथ्स भी लेना चाहता हूँ। तो स्ट्रीम अब खत्म हो रही हूँ, समझिए। अब ये सारे सिर्फ अभी क्या है कि अभी स्ट्रीम बनी हुई है कि आर्ट है, तो आप आर्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ये सोशियोलॉजी को आपको लेना है, दूसरा आप नहीं ले सकते। आपका साइंस है तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको लेना है। लेकिन दोस्तों स्ट्रीम अब खत्म हो रही है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, आगे वो खत्म हो जाएगी। अभी हैंड टू हैंड तो नहीं होगी, लेकिन आगे हो जाएगी। देखिए, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, आप जानना चाहते हैं कि भाई कॉमर्स तो है मेरा, कॉमर्स से मैं बीकॉम करूँगा, एमकॉम करूँगा, लेकिन मेरे को जो भौतिक विज्ञान होता है, जो फिजिक्स होता है, उसमें मेरे को इंटरेस्ट है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। 3 सब्जेक्ट आप कौन से भी लीजिए, ये स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और जो टेक होता है, आप भले चाहे हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट कौन से भी लीजिए, आप चाहे हिस्ट्री लीजिए, चाहे पॉलिटिकल साइंस लीजिए, चाहे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कौन से भी आपको 3 लेना है। और उसमें हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन रहते ही है। तो दोस्तों ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो बेसिक सी बातें थी, वो मैंने आपको बताई, और आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया। और हमारे देश की व्यवस्था भी आपने देखा होगा कि जो 12th तक जो शिक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, ये पहले HRD मंत्रालय हुआ करता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर आती थी हमारी शिक्षा एजुकेशन है, लेकिन अब उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो 2 बॉडी होती है दोस्तों, ठीक है, 2 बॉडी होती है। जैसे कि एक बेसिक सी बातें मैं आपको बता दूं, 2 बॉडी होती है। एक को तो बोला जाता है जो 12th तक CBSE, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE आपने सुना होगा, हर राज्य का बोर्ड होता है, तो गवर्नमेंट का ही बोर्ड होता है। तो बोर्ड होता है 12th तक, तो CBSE एक लेती है एजेंसी, वो कवर करती है। और 12th के बाद में फिर UGC हो जाती है, यूनियन ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी लेवल के हम एजुकेशन ग्रहण करते, वो फिर UGC। तो CBSE जो जितने भी हमारे आप देश में मतलब कि स्कूल देखते हैं, जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट, तो उन सबको दोस्तों CBSE हैंडल करती है 12th तक। हर राज्य में बोर्ड होता है, आपको पता होगा। और फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी हो जाती है, जो कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आप देखते हैं। तो महाविद्यालय किससे जुड़े, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से जुड़े। और यूनिवर्सिटी दोस्तों आपने देखा UGC उनको कवर करती है, यूनियन ग्रांट कमीशन। और ये दोनों ही एजेंसियां आपको पता होगा, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, उसके अंडर में आता है, तो ये शिक्षा मंत्रालय हो जाता है, ठीक। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाता है। बायोलॉजी जो एम्स वाले होते हैं, और टेक वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आ जाते हैं। इनको कॉलेज में मैंने बता दी, ये एम्स होते हैं, जो डॉक्टर वगैरह मतलब तैयारी करते हैं, वो एम्स हो जाते हैं। आपने सुना होगा एम्स हॉस्पिटल, वही। और IIT हो जाते हैं। तो मैंने आपको समझ में आया होगा दोस्तों, मैंने बताने का प्रयास किया अपनी तरफ से, और आपके नॉलेज को और मैंने बढ़ाने का प्रयास किया होगा। और दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। आने वाले करियर को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से मतलब करियर चूज कर सकते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।